हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन सबको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं ये सब हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे कि हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। हम चार रिडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, 2 इन एसिडिक मीडियम एंड 2 इन बेसिक मीडियम, और वो चारों इक्वेशन एग्जाम से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जैसा कि इसका नाम है आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को, रिडॉक्स रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद इस रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं 2 हाफ रिएक्शंस में। वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अनदर इज रिडक्शन रिएक्शन, और इनको हम इंडिविजुअली बैलेंस करते हैं। बैलेंस द ईच रिएक्शन फॉर द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, किस साइड, जहाँ पे वो कम होते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में किया जाता है। लेकिन मान लीजिए रिएक्शन का मीडियम एल्कलाइन है, तो हमें एक एडिशनल स्टेप फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू ऐड OH नेगेटिव आयंस इक्वल टू द H पॉजिटिव आयंस ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को हम वाटर के फॉर्म में रिमूव कर देते हैं। इसके बाद ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्ज टू द साइड इट इज रिक्वायर्ड। जैसा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इसका नाम है, तो जिस साइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से ऐड कर देते हैं। करेंगे, जब हम इक्वेशंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई वन और बोथ हाफ रिएक्शन बाय अ नंबर टू इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड। मतलब अब हमें दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि दोनों हाफ रिएक्शंस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल हो जाए, और उसके बाद लास्ट में हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं। तो पहले हम एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, उसके बाद एल्कलाइन मीडियम वाली इक्वेशंस को। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ये एसिडिक मीडियम यहाँ पे हमें गिवन है। डाइक्रोमेट आयन सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और ये Cr+3 आयन और सल्फेट आयन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है। उसके लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने होंगे, वो हम आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम का आएगा 7 2 14 में से 2 गया तो 12, तो यहाँ पे आएगा +6, सल्फर का आएगा +4, क्रोमियम का +3 और यहाँ पे सल्फर का +6। तो ये देख सकते हैं, ये वाली जो रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, SO2 से चेंज हो रहा है सल्फेट आयंस में। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें ये इंडिविजुअली बैलेंस करनी होंगी। तो ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 4 है। सो 1 सल्फर एटम, 1 सल्फर एटम। सो वी हैव टू ऐड 2 H2O molecules to balance oxygen atom in this side, and then sulfate ions. Now we have to add 4 H positive ions this side to balance hydrogen atoms. ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना है, -2 और +4, तो यहाँ पे नेट 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे। तो -4 +4 0 चार्ज, और यहाँ पे भी 0 चार्ज। तो अब चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स हैं और यहाँ पे ओनली 1। तो सबसे पहला तो काम यही है कि हमें क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करना होगा। ठीक है, कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इधर 7 ऑक्सीजन एटम है, तो वी हैव टू ऐड 7 H2O हेयर टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे 14 H एटम्स हैं, तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 14 H से बैलेंस करना होगा। अब चार्ज देखिए, यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेट कितना है, 10 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे 6 पॉजिटिव, यहाँ पे 10 पॉजिटिव। तो उसके लिए अभी हमको यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 12 है। देखिए ये 14 है और ये 2 है, तो यहाँ पे टोटल 12 है।
तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से हमें आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड करने होंगे, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स का, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि हमें ये दोनों साइड ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर देते हैं। सो इट विल बी थ्राइस SO2 प्लस 6 H2O, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 सल्फेट आयंस प्लस 4 3 जा 12 H पॉजिटिव आयंस, ओके। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इस इक्वेशन को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 14 H पॉजिटिव ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 H2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दोनों साइड इक्वल है, अब हमें लास्ट क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं, ये वाला साइड में ये वाला साइड ऐड कर देते हैं, तो लिख देते हैं थ्राइस SO2 प्लस 6 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14 H पॉजिटिव, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस थ्राइस SO4 2 माइनस प्लस 12 H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 H2। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होने वाला है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 14 H पॉजिटिव है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे नेट बच गया 2 H पॉजिटिव। वाटर देखते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे बच गया 1 H2O। तो फाइनल इक्वेशन हम लिख देते हैं, इट इज थ्राइस SO2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 2 H पॉजिटिव इज इक्वल टू थ्राइस SO4 माइनस 2 प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस H2O। तो देखो है ना कितना आसान, बस स्टेप टू स्टेप आप फॉलो कीजिए करेक्टली। अब एक और इक्वेशन करते हैं एसिडिक मीडियम वाला। कॉपर मेटल की जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अब देखो एसिडिक मीडियम, अब नाइट्रिक एसिड है तो ऑटोमेटिकली एसिडिक मीडियम तो होगा ही। अब ये इक्वेशन आयनिक फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, इसलिए पहले हमें इसे आयनिक फॉर्म में लिखना होगा, तो लिख देते हैं Cu2 प्लस NO2। अब आप कहेंगे या नाइट्रेट को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का +5 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इनको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे है +2, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, इसलिए हमने यहाँ पे उन्हीं आयंस को लिखा है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लेते हैं, दैट इज Cu2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चार्ज बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, तो ये तो बैलेंस हो चुका है। अब रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, सो इट इज़ NO3 माइनस से ये चेंज हो रहा है NO2 में, तो नाइट्रोजन 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, 2 एटम, सो जस्ट ऐड 1 H2O मॉलिक्यूल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 H पॉजिटिव ऐड करना होगा, तो हमने ये भी कर दिया है। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे नेट +1 चार्ज है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएं। सो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 NO3 माइनस प्लस 4 H पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे 2 NO2 प्लस 2 H2O, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सो Cu प्लस यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 NO3 माइनस प्लस 4 H पॉजिटिव। अब इन दोनों साइड्स को ऐड कर देते हैं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O, ओके।
तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रिएक्शन में हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड दिख रहा है और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट में इनको शो करना ही होगा। अब यहाँ पे कॉपर का 1 आयन है लेकिन नाइट्रेट यहाँ पे नहीं है, तो 2 नाइट्रेट आयन्स हमें इस साइड ऐड करने होंगे कॉपर नाइट्रेट को प्रोडक्ट में शो करने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 नाइट्रेट आयन्स इधर ऐड कर देते हैं और 2 नाइट्रेट आयन्स हम इधर भी ऐड कर देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, 4H पॉजिटिव और 4NO3 नेगेटिव, तो क्या हो गया 4HNO3 बन गया। तो बना देते हैं Cu + 4HNO3, ठीक है, और यहाँ पे बन गया कॉपर नाइट्रेट और उसके साथ 2NO2 + 2H2O। तो ये कॉपर की कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। डाइल्यूट के साथ प्रोडक्ट अलग होते हैं, वहाँ पे ये NO बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एसिडिक मीडियम की बात। अब एल्कलाइन मीडियम की बात करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये रिएक्शन है बेसिक मीडियम में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये MCQ का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले पता करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे है 0, ओके। क्लोरीन का अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा +7 और यहाँ पे आएगा +3। तो इस तरीके से हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मिल जाते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज H2O2 से O2 and reduction reaction is Cl2O7 to ClO2 minus ions। तो पहले इसको बैलेंस करते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 2H पॉजिटिव, ओके। लेकिन रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हमें यहाँ पे 2OH नेगेटिव ऐड करने होंगे और ये इधर भी ऐड करने होंगे। तो देखिए ये दोनों चेंज हो जाते हैं 2H2O में। सो O2 + 2H2O और इस साइड रहेगा H2O2 + 2OH नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज, सो टू बैलेंस 2 नेगेटिव चार्ज वी हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस साइड। सो नाउ दिस इज बैलेंस्ड। यहाँ देखते हैं 2 क्लोरीन एटम्स, ओनली 1 क्लोरीन एटम, सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड दिस बाई फैक्टर 2 ClO2 माइनस, ठीक है। क्लोरीन एटम बैलेंस हो गए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, इधर 7, सो 3H2O। नाउ वी हैव टू ऐड 3 to 6H पॉजिटिव हेयर, तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे 6H पॉजिटिव आयंस। अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है तो यहाँ पे हमें 6OH नेगेटिव ऐड करना होगा और यहाँ पे भी, तो ये चेंज हो जाते हैं Cl2O7 + 6H2O और यहाँ पे ट्वाइस ClO2 माइनस + 3H2O + 6OH नेगेटिव। अब चार्ज देखिए यहाँ पे 6, 7, 8 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, ओके। अब ये भी बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इस इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख देते हैं 4H2O2 + 4 2 जा 8OH नेगेटिव + 4O2 + 4 2 जा 8H2O + 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। सो 4H2O2 + 8OH नेगेटिव, इसको ऐड कीजिए, प्लस Cl2O7 + 6H2O + 8 इलेक्ट्रॉन, और इस साइड पहले लिखिए 4O2 + 8H2O + 8 इलेक्ट्रॉन + 2 ClO2 माइनस, और देखिए यहाँ पे 3H2O इसके हैं और 8 इसके हैं, तो 8 3 और 3 कितने हो जाएंगे 11, प्लस
6OH नेगेटिव। अब देखिए क्या क्या बैलेंस होने वाला है। 8 इलेक्ट्रॉन 8OH नेगेटिव 6OH नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा 2OH नेगेटिव। वाटर देखते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 है, सो 5H2O। अब फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं, 4H2O2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस Cl2O7 और दिस इज 4O2 प्लस 5H2O प्लस ट्वाइस Cl2O2। तो देखा है ना कितना आसान, स्टेप टू स्टेप आप करेक्टली सब चीज़ें कीजिए, इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन। सो हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ ClO3 नेगेटिव आयन एंड यहाँ पे NO और Cl नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का आएगा -2 और इधर आएगा +2, यहाँ पे क्लोरीन का आएगा +5 और -1। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दिस वन एंड रिडक्शन इज, अब तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, अब तो आप तुरंत पहचान जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे सिर्फ एक, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो फिर इसको यहाँ पे हमने 2H2O से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना हाइड्रोजन एटम हो गए, 4 + 4 8, तो उसके लिए हमने इसको अब यहाँ पे 8H पॉजिटिव से यहाँ पे एडिशनल ऐड कर दिया है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, इसलिए यहाँ पे हमें 8OH नेगेटिव इधर ऐड करने होंगे और यहाँ पे भी ऐड करने होंगे। अब ये बना लेंगे 8H2O, तो लिख देते हैं हम इस रिएक्शन को 2H2O प्लस 8OH नेगेटिव और यहाँ पे 2NO प्लस 8H2O। ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो नेट क्या होगा, यहाँ पे हो जाएंगे 6H2O। ओके, अब यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 0 है, सो वी हैव टू ऐड 8 इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, सो वी हैव टू ऐड 3H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वी हैव टू ऐड 6H पॉजिटिव हेयर। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो 6OH नेगेटिव और यहाँ पर भी 6OH नेगेटिव। अब देखिए ये मिलके क्या बनाएंगे, 6H2O, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे प्लस 6H2O। अब ये 6H2O है और ये 3H2O है, तो यहाँ पे देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमेन, Cl नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए नेट 6 नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इसके लिए हमें इसको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे टू बैलेंस द चार्ज। ठीक है, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसको, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे भी 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे भी 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो 3N2H4 प्लस 8 3 जा 24, 24 OH नेगेटिव प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 NO प्लस 6 3 जा 24 H2O, नहीं 6 3 जा 18 H2O प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4ClO3 प्लस 12 H2O प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स, 4Cl नेगेटिव प्लस 24 OH नेगेटिव। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, प्लस यहाँ से ऐड कीजिए, दिस साइड 6NO प्लस
अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 24OH नेगेटिव, 24OH नेगेटिव, 24 इलेक्ट्रॉन्स, 24 इलेक्ट्रॉन्स. Water molecules 12 here, 18 here, so remaining 6. So now we can write the net reaction. Net balance reaction is so this is all about balancing of redox reaction by the ion electron method. So thank you for watching. बने रहिए हमारे साथ. Keep watching MSK Chemistry.